बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम शुरू करने लगे हैं। जी बेटा, आवाज आ रही है? जी बेटा, आवाज आ रही है बेटा? अभी हम शुरू जी करने सर, आ लगे रही है बात। जनरल नॉलेज पर। तो ये हमारा टॉपिक है। दो टॉपिक मैंने दिए हुए थे आपको। एक था न्यूज़ एजेंसी के बारे में, एक था एयरलाइंस के बारे में। तो अभी नेक्स्ट टीचर का भी चूंकि टाइम हो चुका है, इसलिए शायद एक ही मुकम्मल हो। तो उससे मुतल्लिका जो चीज़ें हैं हम कर लेते हैं, ताकि आज जनरल नॉलेज का कुछ ना कुछ हम पढ़ लें। तो अभी पहला एयरलाइन के बारे में, ये चार्ट है। इसको अगर आप अच्छी तरह देख लेंगे तो उसके बाद ज़्यादा एमसीक्यू इसी के बारे में है। ये गालिबन आपकी किताब में से उन्होंने लेकर दिया ताकि आप देख लें और उसको पढ़ लें। ठीक हो गई बात? तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है या देख ली है उनके लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन आप जो सवाल एमसीक्यू इसमें से नहीं बने हुए, उनके लिए भी चार्ट फायदेमंद है। वो उसके बाद अच्छी तरह इसको देखें। इस तरह के क्वेश्चन चूंकि आते हैं, तो ये सवाल जो एयरलाइन के बारे में है, 2-3 पेपरों में आ चुका है मुख्तलिफ तरह के। वो जब पेपर करने लगेंगे आपको फिर पता चलता जाएगा। तो आपको कम से कम 4 से 5 पेपर हम हल कराएंगे, फिर इसी तरह आपके टेस्ट भी लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला इसी तरह बढ़ेगा। तो अभी हम डायरेक्ट जाते हैं एमसीक्यू पर। तो ये पहला जो रीडिंग करें, बेटा। Lufthansa is the name of airline of Russia, USA, Malaysia, Germany. बेटा जो पढ़ रहा हो ना, वो थोड़ा सा अगर दूसरे मौजूद हो तो उनके लिए थोड़ा क्वेश्चन करके फिर जवाब दिया करे। फौरन ही जवाब जो दे देते हैं ना, उससे ये होता है कि दूसरों को सोचने के लिए, जो 1 मिनट मैं चाहता हूँ कि उनकी सोच के लिए थिंकिंग जो है बेदार होनी चाहिए, वो बेदार नहीं हो पाती फौरन जवाब आने से। आसानी तो हो जाती है कि जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। ज़रा थोड़ा सा वक्फा दिया करें दूसरे को, अगर जो नहीं जो सुन रहे हैं वो उनका भी दिमाग काम करे और उसका जवाब दें, सोचे ना। फिर जिसको मैं कहूँ कि जवाब दे, फिर वो जवाब दिया करे। जी, लुफ्थांसा इज द नेम ऑफ द एयरलाइन ऑफ रशिया है, यूएसए है, मलेशिया है, जर्मनी है। किसकी ये एयरलाइन है भाई? ये अभी एक बोल रहे थे, बच्चा क्या था, उमर थे कि कौन था, ये बोले। लुफ्थांसा नहीं है भाई, तो अब ठीक है। सना बोल रही थी पहले। नहीं सर, मैं थी ईमान। हाँ जी, आप बेटा आप बता जर्मनी। दीजिए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी आपका। जर्मनी की जो एयरलाइन है उसका नाम है लुफ्थांसा। जी सर। Which of the following is Russian airline? Aeroflot, AeroAsia, Russian Float, Aero Russia. हाँ जी भाई, ये कोई दूसरा बताएगा कौन सी है? रशिया की एयरलाइन का कौन सा नाम है? एरो एशिया। एरो एशिया, उससे रिलेटेड मैं पूछ लेता हूँ, 3 दिन में सोचें उसका जवाब। एरो एशिया एशिया की कौन से मुल्क की एयरलाइन है? ये सर पूछ। एरो एरोएशिया पाकिस्तान की। कोई और तयद करेगा भाई? बिल्कुल ठीक है, एरो एशिया पाकिस्तान के। इस तरह के एमसीक्यू आगे आने वाला है बहरहाल। लेकिन एरो एशिया पाकिस्तान की थी, इस वक्त नहीं गालबन चल रही। ठीक है, शाहीन भी थी और भी थी, लेकिन ये अभी मेरा हाल थोड़ा मुअत्तल है इनका काम। तो आगे, अच्छा ये बाकी सारे तो एक ही है। अच्छी रशिया की एयरलाइन का भाई? सर आगे एरोफ्लोट ऑप्शन है। पहला जो है ए ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। ए जी ऑप्शन है एरोफ्लोट, और एरोफ्लोट ही रशिया की एयरलाइन का नाम है। बाकी सारे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए, रशियन फ्लोट, एरो एशिया रशिया।
ये सारे कंफ्यूज करने के लिए आपको दिए हैं और उम्मीद है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आ गया। Saman airline belongs to ये गलत लिखा गया है, टाइपिंग में गलती है। विमान लफ्ज है, एस नहीं है। विमान एयरलाइन बिलोंग्स टू। आप विमान समझ के आप पढ़ के आप आगे चलें। इस कौन सा ऑप्शन है? इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, बांग्लादेश। और ये विमान को पढ़ना है, ठीक है। जी सर। और जी आप बताइए क्या है सर इसकी? बांग्लादेश। जी बिल्कुल बांग्लादेश। विमान बी लगने से आप समझ जाएं कि ये बांग्लादेश की है, ठीक है। विमान एयरलाइन बिलोंग्स टू बांग्लादेश। जवाब दुरुस्त ये है, ऑप्शन डी। Cathay Pacific is the airline of पैसिफिक एयरलाइन ऑफ किसकी है? हांगकांग, सिंगापुर, चाइना, रोमानिया। सर हांगकांग। हांगकांग। चलो दुरुस्त है भाई, जवाब दुरुस्त है आपका जी। उसके बाद Which of the following is Japan airline? सर जाल पढ़ना के JAL? JAL भी पढ़ सकते हैं, जाल बनता है लफ्ज हमारे हिसाब से, तो उसे भी पढ़ सकते हैं जाल। जाल, एरो जापान, एयर जापान, जापान एयर। एक बात तो लगता है कि ये है जापान की, ठीक है ना। हर एक में उन्होंने जे दिया हुआ है। तो अब कौन बताएगा? कोई नहीं बताता तो फिर आप बता दें बेटा। जी सर ऑप्शन ए वाला जाल। जाल, जापान एयरलाइन। जी सर। यहाँ वो पूरा कहीं नहीं लिखा जापान एयरलाइन। एयर जापान लिखा है, एरो जापान लिखा है, जापान एयर लिखा है। जापान एयर लाइन लिख देते तो डी ऑप्शन दुरुस्त हो जाता, लेकिन अब ये ए ऑप्शन दुरुस्त है हमारा कि जापान की एयरलाइन है। Which of the following is the airline of Holland? Air Holland, Aero Holland, Holland Airline, KLM, LM. KLM ये कौन बताएगा भाई? सना बताएगी मेरा ख्याल है ये तो। डी वाला KLM। KLM तो कश्मीर ले लाइन तो नहीं है कहीं ये? जी कश्मीर पर रख दिया हॉलैंड वालों ने नाम। हाँ भाई, कोई और बताए, ट्राई करे, हतमी बताए। यकीन किसे बताए? सना यकीन से नहीं बता रही। सर KLM सर ही है। यकीन से कह अच्छा चलो यकीन है तो फिर मान लेते हैं वाकई डी ऑप्शन दुरुस्त है। KLM उनका लोकल जबान का कोई लफ्ज है उसके से है, लेकिन है ये हॉलैंड की। Queensland and Northern Territory Air Service is the airline of लफ्ज सही बोले, नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस is the airline of New Zealand, Australia, Norway, Germany. हाँ जी, किसके साथ है इसका ताल्लुक? सर जी जर्मनी से। सर जर्मनी से ऑप्शन डी वाला। मेरा हाल है ये टोटली गलत है। ऑस्ट्रेलिया से। कुछ और ट्राई करना चाहे भाई? सर ऑस्ट्रेलिया से। बी ऑप्शन आप कह रहे हैं दुरुस्त है, तो मान लें फिर ये देख लेते हैं। बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वींसलैंड जहां भी आएगा, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के अहम इलाका है, वो भी उस नाम से भी आसानी से पहचान लेते हैं लोग। क्वींसलैंड का नाम लिया जाए तो ये आगे आ जाएगी। इसकी भी पहचान का एक बड़ा आसान तरीका है, ये भी तुक्का टेक्नोलॉजी में बड़ा फिट सवाल है। सर क्या? ओलंपिक एयरवेज बिलोंग्स टू? ग्रीस में। ग्रीस, इटालिया, इटली, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया। ग्रीस है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने क्यों कहा ये टेक्नोलॉजी तुक्का टेक्नोलॉजी का में बड़े अच्छे तरीके से याद हो सकता है सर क्योंकि ओलंपस जो है वो ग्रीस के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो मास्टर हैं तुक्का टेक्नोलॉजी के हैं। ओलंपिक चूंकि ग्रीक के हवाले से बड़ा मरूफ है, दुनिया भर में खेल जो है ओलंपिक वो होते हैं जो ग्रीस से निकला, इसी हवाले से उनके लिए एक बड़ा अहम लफ्ज है। उन्होंने यही अपनी एयरलाइन का नाम रखा हुआ है, ग्रीस वालों ने। Middle East Airline belongs
Which country? UAE, Lebanon, Saudi Arabia या Syria? हाँ जी, यहाँ बहुत से साइड में क्वेश्चन बन सकते हैं जो हो सकते हैं। तो यहाँ अभी मैं और सवाल कर लेता हूँ, इसको सोचें अभी। एमिरेट्स एयरलाइन किस मुल्क की है इन चारों ऑप्शन में से? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इन चारों में से। और सवाल कर लूं? सर कौन सी एयरलाइन? एमिरेट्स, एम्ब्रेस, इत्तेहाद एयरलाइन, किससे तल्लक है? किस ऑप्शन में वो फाल करती है इत्तेहाद एयरलाइन? आप ऊपर वाला ज़हन में ना रखें, वो तो ये एमसीक्यू आपको दिया हुआ, मैं नए एमसीक्यू बता रहा हूँ इससे रिलेटेड। सर सऊदी अरब, इत्तेहाद सऊदी अरेबिया, ये तो सारे पढ़े हुए आपने किताब से, ये तो बता देंगे। अब बाकी जो है थोड़ा सा जनरल नॉलेज की बात, वो थोड़ा सा आपका चेक हो रहा है। तो सऊदी अरब के मुतल्लक अगर आप ये कहते हैं तो इत्तेहाद एयरलाइन सऊदी अरब की है, तो ये मुकम्मल तौर पर गलत है। हाँ इत्तेहाद भी यूएई की है, यूनाइटेड अरब इमारात की है। तो अच्छा, कतर एयरलाइन इनमें से किस मुल्क की है? कतर आई थिंक तुर्की, नहीं सॉरी वो तो उसकी है। कतर एयरवेज तो कतर की है। हाँ, तो वो इसमें नहीं है, इसलिए इसमें से किसी ऑप्शन में फाल नहीं करती। ठीक होगी बात? ठीक है। एमसीक्यू बनता है या नहीं बनता? नन ऑफ आ जाए अगर, तो नन में तो फाल करता है कि इनमें से किसी में फाल नहीं करता। ठीक है, तो ये ज़हन में रखें कि इस तरह के क्वेश्चन। अब आ जाए इस पर, तो इसमें बताएं किस मुल्क की इस अच्छा एक और सवाल पूछ लेते हैं, आपको ये भी इजी हो जाएगा। सऊदी अरब की एयरलाइन का क्या नाम है? हाँ बेटा, जल्दी से बताइए, कोई भी ट्राई करे, ज़हन राय कोई थोड़ा सा अंदाजा लगा ले। चलो ये सोचने के लिए आपको दे रहे हैं, आप इस पर गौर करें, ये भी सरप्राइज में शामिल कर लें, कल पूछेंगे आपसे। और अभी आ जाते हैं मौजूदा हमारा एमसीक्यू, जो मिडल ईस्ट एयरलाइन बिलोंग्स टू कंट्री, किस पर है? मिडल ईस्ट का ही मुल्क है वो, और ये सारे ही मिडल ईस्ट के हैं। तो वो मुल्क है, कौन बताएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाला? डी नहीं है, बी है। डी है। लेबनान। लेबनान जो है वो आप जानते हैं इसराइल के इस तरफ है, दूसरी तरफ सीरिया है, लेबनान है, उसकी एयरलाइन का नाम है मिडल ईस्ट एयरलाइन। ठीक हो गया। उसके बाद सर मेरा ठीक था। नहीं नहीं नहीं, ये फिर गलत हो गया। नहीं, मेरे ख्याल में तो ये लेबनान है, ये चेक करें भाई, ये आप किताब से भी चेक करें, मेरे ख्याल में ये गलत लिखा गया है, ये ऑप्शन गलत दिया गया है। लेबनान की एयरलाइन का नाम है, ये हम कल इस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया जी। कुछ चीज़ें हैं बाज मेरे भी जहन में मिक्सअप हो सकती हैं, तो ये मेरे ख्याल में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि मिडल ईस्ट एयरलाइन जो है बिलोंग टू लेबनान, इसको करेक्ट करना है आपने। एक और एमसीक्यू आपको दे दिया, ठीक है? अंकल से मदद लेंगे? जी सर। हाँ उमर साहब, अगर आप हैं तो आप मिस गूगल से मदद ले लें। ठीक है जी, ये इसको छोड़ दें, आगे चले। 9 हमने छोड़ दिया है, उसकी जगह उसको ऑप्शन में कर दिया सरप्राइज में, कि आप वो चेक कर लें। ये चेक करें भाई। एरो एशिया इज द एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। जी एरो एशिया, ये तो अभी क्वेश्चन हो नहीं गया? हो गया थोड़ी देर पहले। ये पाकिस्तान की एयरलाइन थी जो इस वक्त ऑपरेट नहीं कर रही, पहले थी। जी सर। शाहीन एयरलाइन इज द एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान, ब्रुनाई, बांग्लादेश, ईरान।
ये किस मुल्क की एयरलाइन है? ऑप्शन ए। पाकिस्तान की कितनी एयरलाइन है भाई? हर चीज पाकिस्तान पर जोड़ देते हैं आप। एरो सर एशिया भी। सर पाकिस्तान की दो है, शाहीन और पीआईए। अच्छा, तो एरो एशिया क्या? दो एरो एशिया, इंडोनेशिया है शायद या मलेशिया है। नहीं 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 नहीं, वो भी पाकिस्तान की थी, आजकल बंद हो गई है। वो प्राइवेट एयरलाइन थी, शाइन भी प्राइवेट है लेकिन है सही। पाकिस्तानी। ऑरिजिन जो है इसका वो पाकिस्तान है। तो सर और भी एयर ब्लू है जो है वो भी पाकिस्तान के ना, प्राइवेट है। बिल्कुल ऑरिजिन होगी। ऑरिजिन उसका एयर ब्लू का भी ऑरिजिन पाकिस्तान है, वो पाकिस्तानी कहलाएगी। इसके अलावा एक और थी, कोई नाम दो और हैं, बल्कि दो नहीं तीन है यार, क्या बात हो गई। एक शुरू जो जिससे हुई थी बोजा एयरलाइन, वो सबसे पहली थी गालबन प्राइवेट एयरलाइन, वो भी कुछ अरसे बाद बंद हो गई। एक और थी जो आर भी चल रही है आज कल, उसका नाम पता नहीं क्या है, इंडस है गालबन, हाँ इंडस ही होगा। इंडस एयरलाइन है, वो भी नहीं चल रही मेरा ख्याल है। एक और नई शुरू हुई है, उसका नाम बताएं। दो है, दो नई एयरसेल। शुरू हुई हैं। चले आपको ये भी ऑप्शन दे देता हूं, दो नई एयरलाइन प्राइवेट शोबे में कायम हुई हैं, कौन सी हैं? एयरसेल। हाँ बिल्कुल ठीक है, एक तो ये है। सियालकोट में जो है वो भी है। क्या? एक सियालकोट में भी। एयरसेल ठीक है, एयरसेल ठीक है आपका ऑप्शन। हाँ जी, और कोई एक और भी नई शुरू हुई है, वो तकरीबन इतनी भी जल्दी नहीं, ये तो बिल्कुल न्यू है ना, वो जरा थोड़ा अरसा पहले से चल रही है, वो भी प्राइवेट शोबे में है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब दो नई मैंने कहा था, एक का नाम तो आपने आसानी से बता दिया क्योंकि आपके शहर के ज्यादा लोग हैं इस ग्रुप में, तो उन्हें तो पता ही है। तो बाकी किसी का आप बताइए कि एक और एयरलाइन है, ऑपरेट इस वक्त कर रही है लेकिन वो है प्राइवेट शोबे की। जितने नाम हमने लिए हैं ये सबको इकट्ठा करके भी एक एमसीक्यू बना सकते हैं कि क्या ये सारी पाकिस्तान की एयरलाइन है। ये पढ़े भाई। फ्रीडम एयर इज एन एयरलाइन ऑफ न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा। हाँ जी, किसकी एयरलाइन है फ्रीडम एयर? आजाद फजा। न्यूजीलैंड की। हाँ भाई, कोई करेक्ट करे। न्यूजीलैंड की। सर न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की इत्तेफाक हो गया आपका भाई, फिर जमहूरियत की बात रखते हैं, आपका इत्तेफाक हो गया, मैं भी मान लेता हूँ। न्यूजीलैंड की एयरलाइन का नाम है फ्रीडम एयर। ऑप्शन क्वेश्चन 12 और ऑप्शन ए किसको करें? अच्छा Oceania Airline is the airline of which country? Japan, South Korea, North Korea, Malaysia. हाँ भाई, ये कौन सर बताए? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया। भाई उम्र है, उम्र बताएगा। जी बेटा, कोई तरदीद करना चाहे? सर सही है। ठीक है, आपका भी इत्तेफाक हो गया, साउथ कोरिया। अब न्यूज एजेंसी वाला इसका दूसरा हिस्सा है, आप कहते हैं तो मैं शुरू कर लेता हूं, लेकिन चूंकि टाइम हो चुका है सगीर साहब का इंग्लिश के पीरियड का आपका, लेकिन बहरहाल हम जितना चल सकता है चलाएं ताकि ये एक ही वीडियो में आप तक पहुंच सके। जी, ये चार्ट है जिसमें आपको बताया गया है कौन कौन सी न्यूज एजेंसीज है। ठीक हो गया, इसको अब हम करते हैं आगे। ये आगे मजीद एजेंसियों के नाम है। तो पहला सवाल जल्दी जल्दी करें आप, मैं कोशिश करूंगा इसको जल्दी खत्म करें। ITAR is the news agency of United Kingdom, Russia, China, Australia. हाँ भाई, को दूसरा जल्दी से बताए कि क्या है इसका, क्योंकि ये टॉपिक पहले बताया था आपको, अगरचे टाइम ज्यादा नहीं मिला लेकिन बहरहाल आप बता सकते हैं। सर रूसिया।
चलो जी, रशिया हो गया। चलो भाई, Reuters is a news agency of United Kingdom, United States, former USSR, Germany. हाँ जी, राइटर के बारे में, राइटर किसकी है ये? ऑप्शन है इसका, बी तो नहीं है? आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने कहा इसलिए शायद ये दुरुस्त होगा। नहीं सर, ये है ओके, यूनाइटेड किंगडम। तो आप उनसे कर लें। तो ये खत्म करने लगा मैं, जल्दी से करके आता हूँ, जल्दी से खत्म हो जाता है। जी बेटा, ये थोड़ा सा राइटर जो है, न्यूज एजेंसी क्या है? ये यूनाइटेड स्टेट्स का मैंने कहा था, लेकिन ये गलत है। कौन बताएगा? सर यूनाइटेड किंगडम का। यूनाइटेड किंगडम, ए ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 3। The name of the news agency of US is United Press International, Reuters, TASS, The Guardian. हाँ जी, दी गार्डियन ठीक है, लॉक करें। नहीं सर, नहीं, ठीक है, यूनाइटेड अच्छा। प्रेस इंटरनेशनल। बिल्कुल ठीक है भाई, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल यूएसए की न्यूज एजेंसी का नाम है। उसके बाद आ गया 4, AFP इज द न्यूज एजेंसी ऑफ किसकी है? आप सिर्फ ऑप्शन बताएं। फ्रांस, ईरान, अफगानिस्तान या पाकिस्तान। हाँ जी, तो किसकी हुई? ये मेरा ख्याल अफगानिस्तान की है, मेरा ख्याल है। सर मेरे ख्याल से फ्रांस की है। और कोई बेटा बताएगा? ये जवाब दुरुस्त है आपका, ये फ्रांस की है। एजेंसी फ्रांस प्रेस पूरा नाम है इसका। जी सर। सर पढ़ूँ ये पढ़े, वो मैंने बस छोड़ दिया, आप पढ़ लें, बाद में आपके सामने आएगा ये दोबारा। ये क्वेश्चन 5 पढ़ें। Agapress is the news agency of South Africa, Romania, Argentina, Georgia. हाँ जी, कौन बताएगा भाई? एगर प्रेस, कोई बताएगा भाई? जल्दी से बताइए। इसमें हम डी ऑप्शन रख सकते हैं? सर बी, ऑप्शन बी। अच्छा ठीक है, बी ऑप्शन भाई ये इसका दुरुस्त है जी। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको और कंफ्यूज करने की, ठीक है? तो आप बस कंफ्यूज नहीं होना, मेरी भी बात गौर से सुननी है। ज़ाहिर है मेरी पहली कोशिश होगी कि आपको थोड़ा सा इधर उधर हटाएं, ताकि आपने जो रट्टा लगाया उससे बच सकें, सामने आ जाए। AGI is the news agency of India, Germany, South Africa या इटली एजेंसी। सर इटली की है। इटली की है? जी सर। नहीं है भाई ये। सर इटली की हुई है। अटालिया नहीं है उसकी? नहीं सर। चलो देख लेते हैं। इटली एजेंसी क्या है? एजेंसिया, आगे उसका कोई लोकल नेम है इटालिया, ये इसलिए है। ए और आई तो उधर से आ गया, जी ये इसका है गवर्नलिस्टिक, तो ये उनकी कोई लोकल नेम है, उसके हवाले से AGI है, इटली का नाम जी। ये AIP बिलोंग्स टू ईरान, फलस्तीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की है? अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान की है। अब एयर आया है, तुक्का लगाना है, तो आप ये कहें कि ये जरूर ए वाले किसी हिस्से से शुरू हो रही है, ठीक है? तो अफगानिस्तान एक लफ्ज बचेगा तो अफगानिस्तान आपके सामने आ जाएगा। ये और आ गया जी। एनातोलिया इज द न्यूज एजेंसी ऑफ रोमानिया, इंग्लैंड, USA और तुर्की जी। तो टर्की की। वो क्यों? आपने कैसा लगाया? टी से शुरू होनी चाहिए थी वो। अनातोलिया टर्की का पुराना नेम है। हाँ बिल्कुल, ये बात ज़हन में रखेंगे तो आपको आसानी होगी कि तुर्की का पुराना नाम था अनातोलिया, जो आजकल अर्तगल ड्रामे में आप देख रहे होंगे।
ठीक है, तो उसी नाम पर, पुराने नाम पर उन्होंने अपनी न्यूज एजेंसी का नाम रखा हुआ है। तो ये हमारे ऑप्शन खत्म हुए। ये 2 टॉपिक एक ही लेक्चर में आ जाएंगे और आपके सामने दोबारा भी आएंगे इंशाल्लाह। अभी थोड़ी देर बाद इंग्लिश का पीरियड आपका होता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सरप्राइज क्वेश्चन सारे आपने याद रखने हैं।